नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे आस्था, संस्कृति और दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ मेले की अद्भुत दुनिया में। हर 12 साल में होने वाला यह मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि श्रद्धा, परंपरा और मानवता का संगम है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कुंभ का अर्थ क्या होता है। कुंभ एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा या कलश। यह शब्द भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं और धार्मिक परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। कुंभ को जल, ऊर्जा और जीवन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कुंभ मेले की शुरुआत कहाँ से हुई। कुंभ मेले का विवरण ना तो हमें हमारे वेदों में मिलता है और ना ही पुराणों में, पर एक प्रचलित कथा के अनुसार इसका संबंध समुद्र मंथन से है। तो चलिए इस कथा के बारे में जानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने एक दिव्य माला बनाई और इसे देवराज इंद्र को भेंट किया, पर अहंकार में चूर इंद्र ने माला को ग्रहण करने के बजाय अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत हाथी ने वह माला नीचे गिरा दी और इसे मेरे पैरों से कुचल डाला। महर्षि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दे दिया कि उनका वैभव नष्ट हो जाएगा और सभी देवता अपनी शक्तियां खो देंगे। इस श्राप के बाद देवता कमज़ोर हो गए और असुरों से पराजित हो गए। अपने वैभव और शक्तियों को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि वह असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा जिसे ग्रहण कर वे अमर हो जाएंगे। यह बात जब असुरों के राजा बलि को बताई तो वह भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन सावन के महीने में किया गया। अमृत का कुंभ यानी कलश मिलते ही असुरों और देवताओं में युद्ध छिड़ गया। वामन पुराण के अनुसार आचार्य बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत को यह संकेत दिया कि वह अमृत कलश लेके भाग जाए। असुरों ने उनका पीछा 12 दिनों तक किया, जो पृथ्वीलोक के 12 वर्षों के बराबर था। युद्ध के समय त्रिलोक के 12 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। उनमें से 8 स्थान देवलोक में और 4 स्थान पृथ्वीलोक पर स्थित हैं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही वह पवित्र स्थान है जहां अमृत की बूंदों के कारण कुंभ मेले की शुरुआत हुई। इसके साथ साथ इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है। बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 12 वर्षों का समय लगता है। यही कारण है कि महाकुंभ हर 12 वर्षों में प्रयागराज में मनाया जाता है। यह खगोलिक स्थिति प्रयागराज में जल और वायु को प्रभावित करती है, जिससे पूरे प्रयागराज में एक सकारात्मक वातावरण बनता है। और वहाँ के त्रिवेणी संगम में, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जैसी महान नदियाँ मिलती हैं, वहाँ के पानी में डुबकी लगाना और स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। वैसे तो कुंभ मेला हर 3 वर्षों में मनाया जाता है। इसके अलावा अर्ध कुंभ मेला, जो हर 6 वर्षों में हरिद्वार और प्रयागराज में मनाया जाता है। पूर्ण कुंभ हर 12 वर्षों में मनाया जाता है। यह बृहस्पति ग्रह की सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने को दर्शाता है। महाकुंभ की स्थिति 144 साल में एक बार बनती है, जो सिर्फ प्रयागराज में मनाया जाता है। महाकुंभ एक दुर्लभ और पवित्र मेला है जिसे जीवन काल में एक बार देखने का अवसर मिलता है। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से महानतम कुंभ माना जाता है। दोस्तों, कुंभ मेला भारत का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है। इसमें साधु संतों,
सन्यासियों और श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी संख्या में भागीदारी होती है। यह भारत की अनेकता में एकता का प्रतीक है। महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम का जल अमृत बन जाता है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, महाकुंभ पर्व में सिर्फ घूमने की दृष्टि से ना जाएं। इस पर्व में जाने से पहले इसकी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व को जान लेना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी इस पर्व के प्रति विश्वास और निष्ठा और बढ़ जाएगी। धन्यवाद।